नमस्कार, मैं उदय मिश्रा आपके लिए लाया हूँ पेडागोजी की स्पेशल क्लासेस। इसमें मैं आपको हर टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए पेडागोजी स्पेशल सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान का परिचय के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मनोविज्ञान का एक आधार, मनोविज्ञान का हम कह सकते हैं बेस, मनोविज्ञान का बेस क्या कह सकते हैं? मनोविज्ञान का बेस है फिलॉसफी। क्या है? फिलॉसफी। मनोविज्ञान किससे उपजा? फिलॉसफी। फिलॉसफी एक तरीके से एक बेस है जिससे किसका जन्म हुआ है? मनोविज्ञान का। फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र। तो फिलॉसफी से जन्म हुआ है मनोविज्ञान का। अब हम फिलॉसफी से मनोविज्ञान की तरफ कैसे बढ़े, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। फिलॉसफी के फादर कहे जाते हैं सोक्रेटिस। कौन कहा जाता है? सोक्रेटिस या सुकरात। ठीक है, सुकरात को हम फादर ऑफ फिलॉसफी किसे कहते हैं? सोक्रेटिस या सुकरात को। सुकरात। तो सुकरात जो थे, इनका एक शिष्य था प्लेटो। क्या नाम था? प्लेटो। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। अब प्लेटो के भी एक शिष्य थे जिनका नाम था अरस्तु। तो आप देख रहे हैं कि फादर ऑफ फिलॉसफी जो थे सुकरात, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। तो अगर बात करें तो फादर ऑफ मनोविज्ञान के जनक है भैया। मनोविज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। फिर से देख लीजिए, फादर ऑफ फिलॉसफी जो थे सुकरात, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु को हम फादर ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। तो यही सिलसिला चल रहा था और हम लगभग 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को सिर्फ और सिर्फ आत्मा का विज्ञान के रूप में पढ़ते थे, क्योंकि जो फिलॉसफी थी इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा का अध्ययन किया जाता है। मतलब इंसान को कैसे कितना अच्छा बनाया जाए, इंसान के गुणों का अध्ययन, इंसान के आत्मा का अध्ययन, समझ रहे हैं ना? तो फिलॉसफी में सिर्फ और सिर्फ आत्मा का अध्ययन किया जाता है। उसी बेसिस पे हम लोग मनोविज्ञान को भी क्या कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन है? आत्मा का अध्ययन है। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। और ये बात कही किसने? अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। मतलब 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी तक क्या था? मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। तो 16वीं शताब्दी तक आत्मा का, ये बात किसने कही? ये कही अरस्तु। किसने कही? अरस्तु ने। तो अरस्तु ने कहा था मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन। ये किससे रिलेटेड था? फिलॉसफी से रिलेटेड था। इसी वजह से यहां तक मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा गया। अब बात की जाए तो इनके समर्थक कौन कौन हो गए? अरस्तु के समर्थक थे प्लेटो, जो इनके गुरु थे रुडोल्फ गोइकल, डिकार्टो। तो जो आप रुडोल्फ गोइकल देख रहे हैं, इन्होंने ही एक वर्ड फ्रेम किया था जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी वर्ड की अगर बात की जाए तो किसने फ्रेम किया? रुडोल्फ गोइकल। रुडोल्फ गोइकल, ये नोट डाल के आप देख सकते हैं कि रुडोल्फ
Goical gives the word साइकोलॉजी। कौन सा वर्ड? साइकोलॉजी। ठीक है, तो हम अभी किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा गया? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान कहा गया। ठीक है, तो इसके ये बात कही किसने? अरस्तु ने। अरस्तु के समर्थक कौन थे? प्लेटो, रुडोल्फ गोइकल, डेकार्टो। इसी में से रुडोल्फ गोइकल ने क्या बात कही कि रुडोल्फ गोइकल ने ही एक वर्ड फ्रेम किया जिसका नाम क्या था? साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी वर्ड किसने दिया? रुडोल्फ गोइकल। किसने दिया? रुडोल्फ गोइकल। तो 16वीं शताब्दी तक तो यही चलता रहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम बढ़ेंगे 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में एक और मनोविज्ञानिक आया। 17वीं शताब्दी में एक पंपानोजी नाम के मनोवैज्ञानिक आए। उन्होंने बिल्कुल ही इसका अर्थ बदल दिया। अब हम पहुंच जाते हैं 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में मतलब अभी तक कहा जाता था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का अध्ययन है। तो अब आगे 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में पंपानोजी, क्या नाम है? पंपानोजी। पंपानोजी ने कहा कि मनोविज्ञान मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान है। आप समझ गए कि अभी तक सिर्फ आत्मा का विज्ञान था, अब किसका हो गया? मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान। लेकिन अभी भी बात बंद नहीं रही थी। इसकी बात किसने कही? पंपानोजी। किसने कही? पंपानोजी ने। इसमें क्या हुआ? 17वीं शताब्दी में पंपानोजी ने कहा कि मनोविज्ञान मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान है। इनके भी कुछ लोग समर्थक थे। इनके समर्थक कौन थे? इनके समर्थक का नाम लिख लेते हैं। थॉमस रीड और जॉन लॉक। थॉमस रीड और जॉन लॉक। तो ये बात किसने कही कि मनोविज्ञान मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान है? ये बात किसने कही? पंपानोजी ने। और इनके समर्थक थे थॉमस रीड और जॉन लॉक। ये बात फिर आप आगे चलती रही। सबसे पहले किसका विज्ञान कहा गया? मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान है। उसके बाद कहा गया कि मनोविज्ञान मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, तो ये बात अभी आगे चली रही थी। फिर इसके बाद 18वीं शताब्दी में भी यही चीज चलती रही। फिर हम पहुंचे 19वीं शताब्दी। किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी। अच्छा, शताब्दी से मतलब समझ रहे हैं? जैसे हम शताब्दी 17वीं शताब्दी लिख रहे हैं, तो 17वीं शताब्दी का यहाँ पे मतलब क्या है? 17वीं शताब्दी का यहाँ पे मतलब क्या है? 1600 से लेकर 1700, मतलब यहाँ पे आप 1699 लिख सकते हैं, मतलब 1600 लेकर 1700 तक। ठीक है, तो अब हम कौन से शताब्दी में चल रहे हैं? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से लेकर 1900 तक। अब कौन सी शताब्दी पे आ गए? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में कहा जाए तो मनोविज्ञान में एक तरीके से क्रांति हुई। मनोविज्ञान में क्रांति हुई। इसको लेकर अभी तक तो सिर्फ बातें चल रही थी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, लेकिन कुछ प्रमाण नहीं थे। किसी भी तरीके का कोई प्रमाण नहीं था। तो यहाँ पे एक जर्मन ये साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विलेम वुंड। क्या नाम था? वुंड। वुंड ने कहा कि जो मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। क्या कहा इन्होंने? कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। फिर से रिवाइज कीजिए। सबसे पहला कहा गया किसका? आत्मा का विज्ञान। उसके बाद किसका कहा गया? मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान। उसके बाद किसका कहा गया? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। अच्छा, फिर ऐसा इसमें इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ क्रांति तो ही नहीं, इन्होंने भी एक थॉट दे दिया, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने
मनोविज्ञान की पहली लैब, मनोविज्ञान की पहली लैबोरेटरी खोली। इन्होंने मनोविज्ञान की पहली लैबोरेटरी ओपन की। अच्छा, लैबोरेटरी ओपन की कहां की होगी? कहां की? लीपजिंग शहर। कौन सा शहर? लीपजिंग शहर। अच्छा, लीपजिंग शहर में किस सन में? 1879। लीपजिंग शहर में 1879। फिर क्या हुआ? आज हम जो यहां पे हुआ था, ये लेबोरेटरी जो एस्टेब्लिश हुई थी, आज हम इसे कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। फिर से देख लीजिए, वुंड ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। अब क्रांति बस यही हो गई कि मनोविज्ञान की पहली वेधशाला या लेबोरेटरी इन्होंने ओपन कर दी। कहां कर दी? लीपजिंग शहर में, जर्मनी के। किस देश का है? जर्मनी के। किसके? जर्मनी के। और वुंड भी वहीं के थे, विलियम वुंड के जो थे वो भी वहीं के थे। और इन्होंने लीपजिंग शहर 1879 में और एक लेबोरेटरी ओपन कर दी। इसी से क्या, एक तरीके से कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में क्रांति आ गई। ठीक है, और आज हम इसे किस यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। रही बात इनके समर्थकों की, किसकी? समर्थकों की। ये भी लिख लेते हैं, समर्थक। तो इनके समर्थक में सबसे बड़ा नाम ले तो किसका लेंगे? विलियम जेम्स का। किसका? विलियम जेम्स का। किसका नाम लेंगे? विलियम जेम्स का। ठीक है, आप जरा इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपने कि 19वीं शताब्दी में वुंड ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान की पहली वेधशाला किसने स्थापित की? वुंड ने स्थापित की सन 1879 जर्मनी के लीपजिंग शहर में। ठीक है, उसको आज हम किस नाम से जानते हैं? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब बात हमारी हो गई थी 19वीं शताब्दी तक। अब हम कहां चलेंगे? 20वीं शताब्दी में। अब किसकी बात करेंगे? 20वीं शताब्दी। बीसवीं शताब्दी में मनोविज्ञान को सीधे तौर पर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? कि जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। इसमें कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। किसका है? व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, अब ये बात एक्चुअली कही थी किसने? वॉटसन ने। कौन था? व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? वॉटसन को कहते हैं। लेकिन फिर भी वो तो आपको पता होगा कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन। फिर इसके बाद हम चलते हैं कि इनके इस 20वीं शताब्दी में इस कथन के समर्थक कौन थे? समर्थक जो आप पढ़ते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी में, जितने भी लोगों के नाम, ठीक है, जितने भी लोगों के नाम पढ़ते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे सबसे फेमस बोलिए थॉर्नडाइक। क्या? थॉर्नडाइक। दूसरे इससे कम फेमस, इसके अलग वो भी इक्विवेलेंट है, स्किनर। इन लोगों के बिना तो साइकोलॉजी अधूरी है। सीएल हल, वुड्सवर्थ,
इसको लिख सकते हैं पावलोव। ठीक है, तो जो भी मॉडर्न साइकोलॉजी के जो भी साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है वो किस में आएंगे, इसी 20वीं शताब्दी में आएंगे। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। ठीक है, 20वीं शताब्दी में क्या कहा गया, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तो व्यवहारवादी के जनक कौन है, वाटसन। अब फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया, आत्मा का विज्ञान कहा गया। किसने कहा, अरस्तु ने कहा। फिर 17वीं शताब्दी में क्या कहा गया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान है। वो बात किसने कही, पंपानुजी ने कही। फिर आ गए हम 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो वुंड थे उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। फिर अब आगे 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। अब इसके हम एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये चाहे तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, बस एक बार देखने से आपको रिवीजन हो जाएगा इसका। ये थी 16वीं शताब्दी। क्या था, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का अध्ययन। किसने कहा था, अरस्तु। किसने कहा था, अरस्तु। उसके बाद क्या था, 17वीं शताब्दी। क्या कहा गया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। क्या कहा गया, मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान। ये किसने कहा, पंपा। किसने कहा, पंपानुजी। फिर इसके बाद आ जाते हैं 19वीं शताब्दी, 18वीं 19वीं शताब्दी। क्या कहा गया कि मन, किसका विज्ञान कहा गया, चेतना का। किसका, चेतना का विज्ञान। ये किसने कहा, वुंड। किसने कहा, वुंड। फिर आ गया 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में क्या कहा गया कि किसका विज्ञान है, व्यवहार का। व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो ये हमारी शताब्दियां थी। 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान, अरस्तु ने कहा। 17वीं शताब्दी में मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान, किसने कहा, पंपानुजी ने कहा। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान, किसने कहा, वुंड ने कहा। 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान, ये किसने कहा, इस तरीके से कह सकते हैं व्यवहारवाद के जनक कौन है, व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के जनक वाटसन। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक कौन है, वाटसन। ये आप चाहे तो बना दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ वर्ड ध्यान रखने हैं, जैसे 16वीं शताब्दी का आत्मा। ठीक है, 17वीं शताब्दी का मन अथवा मस्तिष्क, 19वीं शताब्दी का चेतना, 20वीं शताब्दी में व्यवहार। ठीक है, इसके बाद हम सीधे अपने वर्ड पे बढ़ते हैं जिसका नाम है साइकोलॉजी। क्या नाम है, साइकोलॉजी। बात करें साइकोलॉजी, इसकी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी दो वर्ड्स का मिक्सचर है, दो वर्ड्स का मिक्सचर। और ये वर्ड किस भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के। किस भाषा के, ग्रीक भाषा के। इज अ मिक्सचर ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स।
इज अ मिक्सचर ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, कौन से वर्ड से, किस भाषा के, ग्रीक भाषा के। वो वर्ड कौन कौन से हैं? पहला वर्ड है साइक। क्या वर्ड है? साइक। प्लस दूसरा वर्ड क्या है? लोगोस। क्या है? लोगोस। ठीक है, तो दो वर्ड है, एक है साइक, दूसरा वर्ड क्या है? लोगोस। इसका अगर हम कंप्लीट मीनिंग निकालते हैं तो निकलेगा स्टडी ऑफ सोल या आत्मा का अध्ययन। इसका कंप्लीट मीनिंग क्या निकलेगा? स्टडी ऑफ सोल, हिंदी में कहें तो आत्मा का अध्ययन। ठीक है, तो अब हम किस वर्ड तक आ गए? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किसका मिक्सचर है? साइक और लोगोस। किस भाषा के शब्द है? ग्रीक भाषा के। इसका अर्थ क्या होगा? स्टडी ऑफ सोल या आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आखिरकार मनोविज्ञान तक आ ही गए हैं। तो मनोविज्ञान ने बहुत लंबी यात्रा तय की है, जैसा आपने देखा। सबसे पहले इसको क्या कहा? ये इधर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, आप जरा देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या कहा गया? आत्मा, है ना, आत्मा का अध्ययन कहा गया। फिर किसका कहा गया? किसका कहा गया बताइए? मन का कहा गया। फिर किसका कहा गया? फिर किसका कहा गया? चेतना का कहा गया। फिर किसका कहा गया? लास्ट में किस पे आ गए हम? व्यवहार पे। किस पे आ गए? व्यवहार पे। तो ये हम कह सकते हैं आत्मा, मन, चेतना। इसने मतलब चार, एक तरीके से चार पीढ़ियां तय की हैं यहां तक आने में। किसने? मनोविज्ञान ने चार पीढ़ियां तय की है यहां तक आने। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को लेकर कुछ परिभाषाएं हैं, वो बहुत जरूरी है। वो ज्यादातर हम लोग देख सकते हैं यूपी टेट में ज्यादातर वो रिपीटेड बात पूछी जाती है। ठीक है, अगर आप इन्हीं वर्ड्स को ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किससे रिलेटेड है, किसने क्या कहा है। सबसे पहले जो सबसे लास्ट में हम आ गए हैं व्यवहार में। ठीक है, तो व्यवहार में आपके जनक है वॉटसन। वॉटसन ने ही कहा है। वॉटसन कौन? वॉटसन। वॉटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध व निश्चित विज्ञान, शुद्ध व निश्चित विज्ञान है। क्या कहा इन्होंने? कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध व निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध व निश्चित विज्ञान है। अच्छा, आप यहां पे देख रहे हो वॉट से हम लोग एक फिक्स्ड कोई चीज नापते हैं कि नहीं नापते? बाट जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, कहा जाता है 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट। ठीक है, तो वॉट से एक फिक्स, तो इसमें क्या है? शुद्ध एवं निश्चित कहा गया कि नहीं कहा गया? तो वॉटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध एवं निश्चित विज्ञान है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे दूसरी परिभाषा जो दी है रॉस। किसने दी है? रॉस। रॉस ने क्या कहा कि मनोविज्ञान क्या कहा है? अच्छा, आपको पता है को मनोविज्ञान को पहले आत्मा का अध्ययन कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, और फिर अंत में किसका विज्ञान कहा गया? व्यवहार का विज्ञान कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले किसका कहा? इन्होंने यही कहा कि सबसे पहले इन्होंने तो सब कुछ ही बता दिया। इन्होंने पूरी रासलीला रच दी। रॉस ने क्या रच दिया? रासलीला रच दी कि पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तो इनकी एक विस्तृत परिभाषा है कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान,
और अब व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो रासलीला ने पूरी रासलीला रच दी, रॉस ने पूरी रासलीला रच दी। कहा मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, और अब किसका विज्ञान कहा जाता है? आत्मा का विज्ञान, और सॉरी व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ये चार्ट आप लिख सकते हैं। बस वही आपको ध्यान रखना है कि आत्मा, देन मन, देन चेतना, देन व्यवहार। ठीक, इसी से रिलेटेड अगली भी डेफिनेशन आपको बताते हैं, वुड्सवर्थ की। किसकी है? वुड्सवर्थ। वुड्सवर्थ, वुड्सवर्थ क्या कहते हैं? अच्छा, वुड्सवर्थ समझ रहे हैं आप? गुड गुड आ रहा है क्या? हमेशा ही त्याग की बात करता है। तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने पहले किसका त्याग किया? बताइए, सबसे पहले किसका त्याग किया? आप खुद बताइए। मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया। हम लाइन लिख देते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन को अपनाया, फिर मन का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, त्याग कर अंत में किसको स्वीकार किया है? अंत में व्यवहार को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? व्यवहार को स्वीकार किया। ठीक है, तो वुड्सवर्थ ने क्या कहा कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, फिर अंत में किसको स्वीकार किया? व्यवहार को स्वीकार किया। तो मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अंत में व्यवहार को स्वीकार किया। फिर एक और डेफिनेशन है, आप लिख लीजिए। एक तो इंपॉर्टेंट है स्किनर की। स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? अनुभव प्लस व्यवहार का विज्ञान है। किसका है? अनुभव प्लस व्यवहार का विज्ञान है। क्या कहा इन्होंने? मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, स्किनर का अनुभव और प्लस व्यवहार। ठीक है, इसके से हम क्या करते हैं? कोई चीज फील करते हैं, अनुभव, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं, एक और डेफिनेशन लिख लीजिए। विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने क्या कहा? ध्यान दीजिए, मैकडूगल ने कुछ काम किया था। चलिए ठीक है, विलियम मैकडूगल, या लिख लेते हैं सिर्फ मैकडूगल। मैकडूगल ने क्या कहा कि मनोविज्ञान किसका है? एक तो मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। किसका है? मैकडूगल ने कहा कि व्यवहार प्लस आचरण।
क्या कहा, व्यवहार प्लस आचरण। ठीक है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, व्यवहार प्लस आचरण का। इसके अंदर क्या कहता था कि व्यवहार प्लस क्या था, व्यवहार प्लस अनुभव, या अनुभव प्लस व्यवहार था। इन्होंने कहा व्यवहार प्लस आचरण है। मनोविज्ञान व्यवहार तथा आचरण का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार तथा आचरण का विज्ञान है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। मनोविज्ञान में बोला क्या, व्यवहार प्लस आचरण। कहा गया इन्होंने, मनोविज्ञान व्यवहार तथा आचरण का विज्ञान है। तो ये थी कुछ परिभाषाएं, हमने परिभाषाएं सारी लिख ली हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये बात यहां पे कहां से आ गई कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करने लगे हम, कि मनोविज्ञान में हम बालक के व्यवहार का अध्ययन करने लगे। किसका अध्ययन करने लगे, बालक के व्यवहार का। तो एक किताब आई थी 18वीं शताब्दी में, एक किताब आई जो रूसो ने लिखी थी, उसका नाम था एमिल। क्या नाम था, एमिल। ठीक है, तो रूसो द्वारा लिखित, ये आप नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं कि रूसो द्वारा लिखित पुस्तक एमिल। ठीक है, एमिल या हिंदी में कहें तो एमिल में बालक के व्यवहार के अध्ययन के बारे में बात की गई। किसके बारे में बात की गई है, बालक के व्यवहार के अध्ययन के बारे में बात की गई। ठीक है, क्या बुक का क्या नाम है, एमिल। क्या नाम है, एमिल। बुक का क्या नाम है, एमिल। किसने लिखी, रूसो ने लिखी। इसमें किस बात की बात की गई कि बालक के व्यवहार के अध्ययन के बारे में बात की गई। रूसो द्वारा लिखित पुस्तक एमिल में बालक के व्यवहार के अध्ययन के बारे में बात की गई। ठीक है, फिर एक और बुक है इंपॉर्टेंट, वो भी आप लोग जान लीजिए। उस बुक का नाम है एडोलसेंस। क्या नाम है, बुक का नाम है एडोलसेंस। बुक का नाम है एडोलसेंस। ये लिखी है स्टैनली हॉल ने। किसने लिखी है, स्टैनली हॉल। ठीक है, इसमें एक तरीके से प्रॉपर्ली कहा गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, और इसी बुक के बाद से हम लोग आज तक मनोविज्ञान को एक व्यवहार के अध्ययन के रूप में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था मनोविज्ञान का परिचय कि आखिरकार हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। ठीक है, तो ये सब जानकारी थी मनोविज्ञान के परिचय के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अगर हमारा साथ बने रहेंगे तो टीचिंग एग्जाम की कोई भी तैयारी हो, पेडागोजिकल इश्यू से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इस बात की जिम्मेदारी मेरी। और एक जो अभी आने वाले एग्जाम है, जैसे टेट है, सीटेट है, उसको लेकर आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये एक कंटेंट था, इसे कह सकते हैं कि सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीटेट में क्योंकि ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन इसका बेस, किसका, चाइल्ड पेडागोजी का बेस जो तैयार होता है वो यहीं से तैयार होता है कि आखिर यहाँ तक हम पहुंचे कैसे। तो धीरे धीरे हम कि आप, मैं कह रहा हूँ आप किसी भी टीचिंग एलिजिबिलिटी की तैयारी करें तो आपको लिए ये टॉपिक है, एक बेस जो तैयार करना आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।